नमस्कार, मैं हूं तरुण शर्मा और आप देख रहे हैं द लीडर। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। आज सुबह सुबह पॉडकास्ट करने का कारण यही है, जैसा इंडिया ने पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स हैं उनके ऊपर स्ट्राइक्स की है और अलग अलग लोकेशन पे ये स्ट्राइक्स हुई है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हुई है, बहावलपुर में हुई है, मुजफ्फराबाद जो कैपिटल है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की, वहाँ पर हुई है। और इसमें मैं 3 बजे से ये पूरा इंटरनेशनल मीडिया फॉलो कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद थी कि पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर सीधा जाके पहले स्काई न्यूज़ पे ही इंटरव्यू देगा और हुआ भी यही। पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अताउल तरार, वो स्काई न्यूज़ पे आए अटैक के बाद और उन्होंने जैसे ही इंडिया के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू किया कि इंडिया ये है, इंडिया वो है, हम टेररिज्म नहीं फैलाते हैं, इंडिया टेररिज्म फैलाता है, तो कैसे स्काई न्यूज़ की रिपोर्टर ने सीधा उसको लपेट दिया, तबीयत से लपेट दिया। और स्काई न्यूज की रिपोर्टर ने बोला कि आपके खुद डिफेंस मिनिस्टर मेरे को इंटरव्यू दे चुके हैं कुछ दिन पहले। उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि हाँ, पाकिस्तान की एक पॉलिसी और हिस्ट्री रही है टेररिज्म को सपोर्ट करने की। और बिलावल भुट्टो कह रही हैं कि मेरे को इंटरव्यू दे चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बिलावल भुट्टो ने उनको बताया है कि हाँ, पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है टेररिज्म को सपोर्ट करने की। तो ये देखिए आप, ये कुछ मैं बाइट आपको दिखा रहा हूँ। On my program just a week ago, your Defence Minister Khwaja Asif admitted that Pakistan has for decades had a policy of funding, backing and using terrorist groups as proxies in the country. In fact, in 2018, President Donald Trump cut military aid to Pakistan because he accused Pakistan of playing a double game. So when you say there are no terrorist camps in Pakistan, that is going against what General Pervez Musharraf has said, what Benazir Bhutto has said, what your defence minister said just a week ago. In fact, what Bilawal Bhutto said to me a few days ago, he said that terrorism and funding and backing terrorist organisations has been and was part of Pakistan's history. और दूसरा, मैं इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग देख रहा हूँ इस सारे मामले में, तो वही इनके डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। अभी भी ये गनमैन कह रहे हैं कि गनमैन ने जो कश्मीर में 27 टूरिस्ट को मारा था, और सीएनएन तो एज यूजुअल वो पूरा एक बड़ा चढ़ा के एक सिनेरियो देख रहा है, अगर वार होगी तो क्या होगा। सीएनएन तो वैसे भी एक टोटली जिसे कहते हैं कि वार सपोर्टर मीडिया है वो। हालांकि इंडिया ने बिल्कुल स्टैंड क्लियर किया है कि ये मिलिट्री लोकेशन को नहीं सिलेक्ट किया गया, सिविलियन को नहीं सिलेक्ट किया गया, और ये टोटली एक टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्ट्राइक थी। और ये बहुत ही एक अच्छी स्टेटमेंट है इंडिया की। और जो बहावलपुर में है वो मौलाना मसूद अजहर का मदरसा है, मदरसा कह लीजिए, कहने को तो मदरसा है, अंदर तो मौलाना मसूद अजहर का मदरसा है, तो क्या ही होता होगा वहाँ पर, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ही होती होंगी। तो वो एक लोकेशन है जो बर्बाद हुई है। और पाकिस्तान में टेररिज्म के ऊपर एक डिटेल में रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं हम, जो आप तक लेके आएंगे। दरअसल कैसे पाकिस्तान में टेररिज्म, अब मैं कह ही देता हूँ खुल के, इसकी रूट्स में जाना होगा। दूर का चश्मा में एक और एपिसोड ला रहा हूँ मैं कि ये जो इस्लामिक आतंकवाद, जिस आतंकवाद को आज हम इस्लामिक आतंकवाद के नाम से जानते हैं, वो दुनिया में शुरू कैसे हुआ। दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद कैसे शुरू हुआ, इसको समझने के लिए आपको अफगानिस्तान में जाना होगा। 1975-77 के 1978 के अफगानिस्तान में, जब पहली बार वहां पर प्रो रशियन गवर्नमेंट एक आई थी सत्ता में, पीपुल्स कुछ ऐसे क्या नाम था उसका, और कैसे जैसे अभी यूक्रेन को यूज किया है अमेरिका ने, कैसे उस समय पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था रूस के खिलाफ वार में। और पहली बारी दुनिया में जिहाद के नाम पर खुली भर्ती हुई थी मदरसों से, और पूरा सीआई ने ये ओपनली किया था। इसके ऊपर दूर का चश्मा में मैं एक एपिसोड ला रहा हूँ, पूरी डिटेल स्टोरी ला रहा हूँ आपके सामने। तो फिलहाल हम बने रहेंगे, हमारी करीबी नज़र बनी रहेगी इस सारे मामले पर। और अभी तक जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग है काफ़ी इंडिया के फेवर में है, होनी भी चाहिए, फैक्ट्स भी यही हैं। और जैसे ही कोई और डेवलपमेंट होगी, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, हमारी कोशिश रहती है कि वो खबरें आप तक लाएं जो खबरें कहीं और नहीं हैं।
थोड़ी मेहनत लगती है उनमें। तो तब तक बने रहिए। शुक्रिया।